हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास की मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर सोल्व करें। यदि आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मॉडल पेपरों के अंदर सेकंड नंबर का मॉडल पेपर चल रहा था और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन कर लिया था। यदि आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है, संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। 3825 है 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। इसमें 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का दे दो। कितनी बढ़ जाएगा, 3 एकम 3 और ये बच गया 8, 3 दूनी 6, 2 बच गया, कितना उतारा 1, 4 कितना बच गया 2, 4 3 12, 7 बचा कितना, यहाँ पे 2, 3 दूनी 6 हुआ 22 हुआ, 7 3 21 बच गया कितना 1, उतारा 5, 5 3 15। वापिस 3 का जा रहा है, इसमें 3 का दे दो। 4 3 12 उतारा 7, 3 दूनी 6 उतारा बच गया 1, उतारा 5 कितना हो गया 5 3 15। अब 425 के अंदर किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। 8 पंजे 40 बच गया 2, उतारा 5 8 पंजे 5 5 25। 85 बार 85 में किसका 5 का जा रहा है, 17 5 85। अब 17 में किसका जा रहा है, ओनली 17 का जा रहा है, तो इसको लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है 1 2, तो 5 की पावर 2 इंटू 17। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, ये अपना आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक दे दिया तो हम कह सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। एक शून्यक दे दिया 3, एक्स का मान दे दिया 3। अब ये 3 है, यहाँ एक्स की जगह रख दो, P3 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पे एक्स की जगह रखो, एक्स की जगह क्या रख देना 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस के इक्वल टू क्या 0। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 प्लस के इक्वल टू 0। 9 9 कितने होते हैं 18। 18 को बराबर के उस साइड में भेज दो, के इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 18। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य कितना है 29 रुपीज़ है। तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना, इक्वेशन बनानी है बस ओनली इसकी। पेंसिल को क्या मान लिया मैंने x और पेनों को क्या मान लिया y। 7 पेंसिल 7x, इनका कुल मूल्य पूछ रहा है तो जोड़ रहे हैं दोनों, प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। ये आपकी बीजगणित रूप है, आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संलग्न आकृति में BC समांतर, यहाँ देखो आकृति दी हुई है, ये BC है, BC के समांतर क्या है PQ दे रखा। यदि AP कितनी भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर और AQ 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये QC कितनी दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये वाली वैल्यू पूछी है, x का मान x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है, AQ अपॉन ये भुजा बट्टा QC इक्वल टू AP अपॉन पीबी निकालनी है हमें, एक्स नहीं मानो तो भी चलेगा, ये पीबी का पीबी रख लो। अब देखो AQ की वैल्यू कितनी है 5 और QC की वैल्यू कितनी है 2.5 इक्वल टू AP की वैल्यू कितनी है 4 और PB का PB। इनको क्या कर दो वज्र गुणा कर दो, 5 इंटू पीबी इक्वल टू 2.5 इंटू 4। देखो 25 को 4 से गुणा करने पे कितना आता है 100, एक अक्षर बाद में पॉइंट है तो ये कितना बच जाएगा 10। ये 5 है, गुणा में इधर भेजूंगा तो बट्टा में चला जाएगा। 10 में 5 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार, तो पीबी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये आपका आंसर। क्वेश्चन है 5 नंबर का, बिंदु -2 9 की अक्ष से दूरी कितनी होगी। इसके नीचे x लिखो और इसके नीचे y लिखो। अगर अक्ष की पूछी है तो वज्र गुणा कर दो इसको, अक्ष की कितनी हो जाएगी x इक्वल टू 9। ये आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि ए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा 36। हमें तो त्रिज्या निकालनी है। आर स्क्वायर इक्वल टू 36 बट्टा ये 4 पाई गुणा में भाग में चला जाएगा 4 पाई इक्वल टू ये 36 है अपॉन ये 4 है इनटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये बटा 7 वाली कहाँ चली जाएगी वैल्यू ऊपर। अब काट दो 9 चौक 36, तो 9 संते कितने होते हैं 63 बट्टा कितने 22। 63 के अंदर भाग देंगे 22 का तो वैल्यू आएगी अपने 2.86 कुछ ऐसे करके। इसका स्क्वायर उठाऊंगा, आर का स्क्वायर उठाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू 2.86। इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल। इसकी लगभग वैल्यू होती है 1.69। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ये वाली करते हो तो भी त्रिज्या आपकी आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हो और आगे निकालते हो तो ये अपना आंसर ये भी है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन और एक शंकु के आधार की ऊंचाइयाँ समान है। ये बोल रहा है कि एक बेलन है, ये बेलन और एंड एक शंकु है, इनके आधार तथा ऊंचाइयाँ क्या है समान है। शंकु का आधार तथा ऊंचाइयाँ क्या है समान है। तो आधार इसकी क्या होती है त्रिज्या, इसकी ऊंचाई क्या होती है h। ये बता रहा है कि h बराबर क्या है r है। तो अब आयतनों का अनुपात पूछा है। अनुपात किसका बेलन का अनुपात बेलन का आयतन बट्टा किसका शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखा है यहाँ पे आर और आर बराबर एच और एच बराबर आर। त्रिज्या और ऊंचाई क्या है बराबर है। तो इधर देखो पाई से तो पाई कट गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया, बचा क्या 1/3। ये 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/1। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 3:1। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त का, पहले तो वर्त बना दिया, कितनी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त का चाप कितना है 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो और क्या ज्ञात करनी है चाप की लंबाई ज्ञात करनी है इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का मान कितना होता है। ये त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 7 21 कट गया, ये 0 से 0 6 6 36। अब देखो 3 दूनी कितना होता है 6 और ये 6 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 22 सेंटीमीटर। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है, पहले तो मीनार बनाओ। ये क्या बना दी मीनार का पाद बिंदु ये है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई 30 मीटर की दूरी पर है, ये लो 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनता है नीचे और नमन कोण ऊपर बनता है। ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। ये 30 मीटर है और ये 30 डिग्री है उन्नयन कोण। ये मीनार है, मीनार का शिखर ये है। आगे बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई मान ली x है, ये ज्ञात करनी है हमें ऊंचाई इसकी। तो हमें पता दो भुजा दी हुई है ये और ये, एक तो ये दी हुई है ये निकालनी है। तो एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लंब है ये आधार है। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान कितना x, आधार का मान कितना 30। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू x/30। क्या यहाँ से वज्र गुणा कर सकता हूँ, वज्र गुणा करूँगा तो ये देखो कितना हो जाएगा √3x इक्वल टू 30। क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको x इक्वल टू 30 अपॉन ये √3 कहाँ चला जाएगा नीचे। क्या 30 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं,
3 × 10, ठीक है। 3 को क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू √3 × √3 इक्वल टू इंटू 10 बट्टा √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना बच गया, x की वैल्यू कितनी है 10√3 मीटर। ये इसकी ऊंचाई हो गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कोई वृक्ष है, ये वृक्ष खड़ा है, कहाँ से टूट रहा, ये 4 मीटर की, यहाँ तक ऊंचाई मान ली 4 मीटर है, ठीक है। ये टूटकर गिर रहा है, गिरेगा तो इसकी ऊंचाई क्या मान ली, अक्स। ये टूटकर गिर गया इधर, ये अक्स वाला इधर गिर गया, टूटकर गिरता है, इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पूछ रहा है वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई पूछ रही है। देखो इस प्रकार का चित्र बन चुका है। ये यहाँ पे कितना है, ये 4 और ये अक्स और ये 30 डिग्री। दो भुजाएं दी हुई है तो निकाल सकते हैं। ये दी हुई है, इसका निकालना है। ये क्या दिया हुआ है, लंब, और ये क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना 4 और कर्ण क्या है अक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री। निकाल दो वैल्यू इसकी। साइन 30 का मान कितना होता है 4 बट्टा अक्स इक्वल टू साइन 30 का मान होता है 1/2। इसको वजर गुणा कर लिया। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और अक्स को 1 से गुणा करेंगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ पे देखो ये 4 तो था ही पहले से, टूटा वहाँ से, और ये अक्स ऊपर टूट के गिरा वो है, इन दोनों को जोड़ दो, अक्स प्लस 4, टोटल ऊंचाई आ जाएगी। अक्स की वैल्यू कितनी है 8 निकाली, ये 4, कितना मीटर हो गया 12 मीटर। ये आपका आंसर। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए।